ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମନଧ୍ୟାନ ସହିତ ପାଠ ପଢୁଥିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଚାପ୍ଟର 1 ପାର୍ଟ ଅଫ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆଜିର ଲେକ୍ଚର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଫ ଏ ଚାପ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 ରୁ 6। ଆଉ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 ରୁ 6 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବକ୍ସକୁ ଯାଅ, ସେଠି ତୁମର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସର ଲିଙ୍କ ତମେ ପାଇଯିବ। ଦେଖ, नो डाउट तुम समस्ते पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑलरेडी पढ़ी सारी जेहेतु मुझे लेट रे क्लास स्टार्ट करुच्ची, किंतु तापर भी समस्त स्ट्रांगली रेकमेंड करी क्लास टी को देख 30 मिनिट्स पाखापाखि क्लास रही जो कि तुमको भल भाव में सेंटेंस इंट्रोडक्शन बुझेबी एवं एक्टिविटी 1 ରୁ 6 करी जहाँफल तुम गोटे रिविजन हो रिविजन होगा सहित कॉन्सेप्ट आउ टिके स्ट्रांग हो। लेख नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, दैट मीन्स वाक्यर विभिन्न अंश। तो वाक्यर विभिन्न अंश पढ़ा पूर्व प्रथम आम वाक्य कौन जाना निहाती आवश्यक। तो जेहेतु समस्ते समस्ते नवम श्रेणी में पढ़िले वाक्य मैंने तो निश्चय जानी मुझे जो कथा भी कहूँ जहाँ भी सब पढ़ाऊँ सी भी गोटे गोटे वाक्य जो गुड़िक मुख्यतः वर्ड को लेकिन होता है, माने केतक शब्द गुड़ी को लेकिन गोटे वाक्य गठित होता है, कि तार गोटे संपूर्ण अर्थ थाए। जदि कौन अर्थ ना तो गोटे वाक्य कहना से विषय में डिस्कसन फास्ट करी। We express our ideas, feeling, view, etc. in a sentence. आमे आमर किछि भी आमर धारणा रहुची किंबा फीलिंग्स माने आम भावना, व्यू माने आमर उद्देश्य सबको आमे गोटे वाक्य ही प्रकाश करिथाउ। The sentence made of words and is a meaningful expression. देखो, meaningful expression is a very important point, कहीं ना गोटे वर्ड रे सेंटेंस तो हो किंतु सेटा गोटे मीनिंग देवा निहाती आवश्यक। जदि गोटे मीनिंग दौनी, गोटे अर्थ दौनी, ताहले सेटा गोटे वाक्य नुहे। तो ए विषय ही अच्छी। तो पूर्व श्रेणी भी तुम पढ़ी तो आ विषय बेसी किसी मुझे डिस्कसन करूनी। तापर देख एक्टिविटी 1 करवा। एक्टिविटी 1 कले तुम बेसी आउट स्ट्रांग हो। तो एक्टिविटी 1 करने पूर्व को तुमको गोटे छोट पॉइंट कही दउची। गोटे सेंटेंस टी दुई भाग में मुख्यतः विभक्त थाए। गोटे हला तार थाए मेन पार्ट हला सब्जेक्ट, जे थाए कर्ता, आ गोटे थाए कौन प्रेडिकेट, जोटा क्रियांश। ए विषय में डिस्कसन आम करवा। सो लेट स्टार्ट करदबा एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 कहूँ देयर आर सम वर्ड्स इन टेबल ए एंड बी, यू हैव टू जॉइन देम सुइटेबली by drawing a line to make a meaningful expression, then write the complete sentence one has been done for you. तो ये कौन इनफॉरमेशन अच्छी ताहले सम वर्ड्स देछि टेबल ए रे। टेबल ए रे नो डाउट किछि अछि एवं टेबल बी रे मध्ये अछि। हमको जॉइन करिवार अछि लाइन द्वारा, किंतु जहा कोन दउथबो मीनिंगफुल गोटे एक्सप्रेशन दउथबो एंड ताको सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस को हमर लिखिवार अछि। तो फर्स्ट पॉइंट से कर देछि दैट बॉय इज इंटेलिजेंट। पिलाटी कोन दैट बॉय से पिलाटी बहुत बुद्धिया। तो यहाँ गोटे मीनिंगफुल एक्सप्रेशन दउछि। सेगुडा मो प्रथम कहि द चाइनीज माने दिलीप तिर्की जानिछ हॉकी प्लेयर। ट्रीज गछ गुड़िक, द काउज माने गाई माने। इज ए पॉपुलर हॉकी प्लेयर माने से बहुत जने भल हॉकी खेलती। ताले कोठी आसीबो दिलीप तिर्की हे जिवे हॉकी प्लेयर। प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमु के दे ट्रीज, ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। फीड ऑन ग्रास, काउज माने ही कोन कहंती घास खाई बंचंती। आर वेरी इंडस्ट्रियस माने बहुत परिश्रमी। तो किए हेबे तो चाइनीज आर वेरी इंडस्ट्रियस। आर वेरी इंडस्ट्रियस होला। देन दिलीप तिर्की is a popular hockey player. देखो हैंडराइटिंग में तो मतलब बुझा पड़ो कहीं बहुत दिन क्लास करा जाए तो हैंडराइटिंग खराब हो जाए। तो आस्ते आस्ते प्रैक्टिस कले भी हैंडराइटिंग भी मुझे ठीक करदेवी। तो तुम ऑलरेडी तो पढ़ी पार्थ। द चाइनीज आर वेरी इंडस्ट्रियस एंड सेकंड वन इज दिलीप तिर्की इज ए वेरी पॉपुलर हॉकी प्लेयर। थर्ड वन इज ट्रेस provide us with oxygen. Okay, last one, the cows feed on grass. देखा हम पांचटा सेंटेंस लिखि सारे। नेक्स्ट कही तो पार्ट कलम ए आर कॉल्ड सब्जेक्ट एंड पार्ट कलम बी कॉल्ड प्रेडिकेट।
ମାନେ ସେଠି ଅଲରେଡି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି କି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ରିୟାଂଶ ବା ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ମାନେ କର୍ତ୍ତା ଯେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କରିଥାଏ ତା ସହିତ ସପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ତମକୁ, ଦ ଚାଇନିଜ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ, are very industrious ହେଲା ଆମର predicate. Dilip Tirki is subject, is a popular hockey player is a predicate. Trees subject, provide us with oxygen ହେଲା predicate. The cows subject, feed on grass ହେଲା predicate. ବୁଝିଗଲା? ତ ନେକ୍ସଟ କହିଛି କ'ଣ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଫ୍ରେମିଂ କେମିତି କରିବା, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡରରେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖାଯିବ। ଟେକ୍ କେୟାର ହ୍ୱେନ୍ ଫ୍ରେମିଂ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଫ୍ରେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ହେଲା ତା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅର୍ଡର ବା ପାଟର୍ନରେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଛି। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଇଜ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଏ କ୍ଲାସିକାଲ ସିଙ୍ଗର। ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟିକା କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ୟେସ୍, ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲାସିକାଲ ସିଙ୍ଗର। ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟିକା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଯଦି ଏବେ ଆମେ ୱାର୍ଡର ପାଟର୍ନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ମାନେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲେଖିବା, କ୍ଲାସିକାଲ ଇଜ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଏ ସିଙ୍ଗର, ସିଙ୍ଗର କ୍ଲାସିକାଲ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଇଜ୍, ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପରଫେକ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ରାଇଟ୍ ପାଟର୍ନରେ ନାହିଁ, ତ ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ମିନିଂ ଦଉନି। ଏଠି କ'ଣ କ୍ଲାସିକାଲ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଅଟେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ଏ ସିଙ୍ଗର ଗାୟିକା, ଗୋଟେ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ମିନିଂ ଦଉନି। କିମ୍ବା ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଦେଖ, ସିଙ୍ଗର ଗାୟିକା, କ୍ଲାସିକାଲ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଅଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନିଂ ଦଉନି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟିକା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନିଂ ଦଉଛି। ତେଣୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ସେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ କ'ଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅର୍ଡର ବା ପାଟର୍ନରେ, ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ପାଟର୍ନରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା ନା କିଛି ବି ଆମେ ୱାର୍ଡକୁ ଲେଖିଦେବା ବାସ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା। ତମକୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖୁଛ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଦଉଥିବ, ଗୋଟେ ମିନିଂ ଦଉଥିବ। ମିନିଂ ଦେବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଗୋଟେ ମିନିଂ ହିଁ ଦଉନି ତ ସେଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେମିତି ହବ? ତ ଦେଖ ସେ ଉପରେ ହିଁ ବେସ୍ କରିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି 2। ଦେନ୍ ଦେଖ ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 କ'ଣ କହିଛି, ପୁଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହର୍ ୟୁ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଆର୍, ଏଟା ଗୋଟେ ମିନିଂ ଦଉଛି କି? नो, ଏଟା ଗୋଟେ ମିନିଂ ଦଉନି, ତାକୁ ଆମେ କରେକ୍ଟ ମିନିଂକୁ ଆଣିବା। ତ ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆର୍ ୟୁ ୱେଟିଂ ଫର୍ ହର୍, ଏଟା ଗୋଟେ ମିନିଂ ଦଉଛି। ଆର୍ ୟୁ ୱେଟିଂ ଫର୍ ହର୍ ଟା ମିନିଂ ଦଉଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଦେଖ କ'ଣ, ହି ସଙ୍ଗ ଲିସନିଂ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ନଟ୍। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିନିଂ ଅଛି କି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିନିଂ ଆଣିବା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଏଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ସବଜେକ୍ଟ କିଏ। ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲ, ଦେନ୍ ତାପରେ ପ୍ରେଡିକେଟକୁ ତମେ ସିରିୟଲି ଲେଖିଦେବ ଠିକସେ ଲେଖିବା କଥା। ଦେଖ ହି ସଙ୍ଗ ଲିସନିଂ ଇଜ୍ ଟୁ ନଟ୍, ତ नो डाउट ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ, ହି। ଏଠି ତ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଗଲା, ଦେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଗୀତ ଶୁଣୁ ନାହିଁ। ତ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ listening to this song ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଚାଲ ଏଟାକୁ ଲେଖିଦେବା, he is not listening to this song। ओके, देखो थर्ड क्वेश्चन कहिछि कोन, half for you cooked I not। तो एठी नो डाउट आई हला सब्जेक्ट एवं एठी आई माने कोन करूछि, माने सेटा ऊपर डिपेंड करूछि कोन, एठी हला कुक्ड माने रोसई करू नाही, नॉट अछि माने रोसई करू नाही। कहा पई? एठी यू पई। तो एठी आउ जण पई मु आउ जण पई रोसई करू नाही, तार मीनिंग ए हबो। तो आमे लिखि दबा सेही भले भाबरे, आई हैव नॉट कुक फॉर यू। ओके, परफेक्ट मीनिंग मिल गला, मु तुम पई रोसई करी नाही। तो लिखिबा, आई हैव नॉट कुक्ड फॉर यू। ओके, तापरे थर्ड, ए ही टॉल बॉय इज, तो डायरेक्ट हो जाउछि ही इज ए टॉल बॉय। ही इज ए टॉल बॉय। थर्ड वन, नेशन इज द आवर गांधीजी फादर ऑफ। तो ये सब्जेक्ट किए? गांधीजी। गांधीजी हेले आम देशर पिता। आम कौन लिखा,
Gandhiji is the father of our nation. Gandhiji is the Our nation. Okay. Next, the 6 number question. Get you do when of ମାନେ ଏଠି ପଚାରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ କଣ ଆସିଯିବ ପ୍ରଥମେ when ଆସିଯିବ when do you get up ଆମେ ଲେଖିଦବା when do you get up okay next ଦେଖ 7 number question all is that not gold and glitter ତ ଆକୁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ଗୋଟେ ମିନିଂ ରେ all is that not gold glitter ତ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବା all that glitter is not gold ସବୁ ଚମକୁଥିବା ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହେଁ ତ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖି ହବ all that glitters is not gold okay next 8 number singing is so anima sweetly तो ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା anima is singing so sweetly ମାନେ ଏଟା anima ହେଲା କିଏ subject ଗୀତ ଗାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତ anima ଅତି ମଧୁର ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇଥାଏ anima is singing sweetly okay anima is singing so sweetly ତାପରେ next question you guess can answer the तो एटा कोन लिखि परिबा एटा जेहेतु ଗୋଟେ क्वेश्चन अछि तो प्रथमे हम वर्ब नै आसीबा बा सपोर्टिंग वर्ब को can you guess the answer okay can you guess the answer done तापरे the sun at look तो एटा कोन हबो look at the sun सूर्य आडू को अनाओ okay done तो एठी हमर एक्टिविटी 2 सरी जायछि तो नेक्स्ट कहिछि कोन रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इतिश्री एठी इतिश्री विषय रे किछि इन्फॉर्मेशन देछि दिस इज इतिश्री ये इतिश्री अटंती सी इज इन क्लास एक्स से क्लास 10 अछंती सी इज 14 से 14 ने 14 वर्षर अटंती मिस्टर करुणाकर इज हर फादर मिस्टर करुणाकर जे से तांको पिता अटंती ही इज एन इंजीनियर से जने जंत्री अटंती तो एतिके बुझी पारला बस एटी गोटे इतिश्री विषय रे किछि इन्फॉर्मेशन देइदिला आ इतिश्री विषय रे किभଳି भाबरे सब सेंटेंस को लेखा जायछि म्हणजे ताको मध्ये नोटिस करो काहे कि नेक्स्ट एक्टिविटीज आर ऊपर ही डिपेंड करूछि now write 6 sentence using the information given below एबे हमें 6टा सेंटेंस लिखिया पड़िबो तो एठी कहिछि कोन दिस इज श्रीनिवास ये हला श्रीनिवास तापरे ता फादर नेम कहिछि ता एज कहिछि ता सिस्टर कोन करंती मध्ये कहिछि से नॉट एन अर्ली राइजर से जल्दी उठे नाही मध्ये कहिछि ता हॉबी स्विमिंग कहिछि त हमको 6टा लाइन लिखिबार अछि ओके हमें एठी लिखि दबा हमें श्रीनिवास को हाइड कर देले तो हमें एठी हम स्पेस मिल गला दिस इज श्रीनिवास ओके डन तो फादर कहिछि फादर को नेम कहिछि मिस्टर सुभाष चंद्र तो फर्स्ट चलो लिखि दउछि तो फादर नेम हला कोन मिस्टर सुभाष चंद्र तो ये लिखि परिबी मिस्टर सुभाष चंद्र इज हिज फादर ओके सेकंड कहिछि एज कहिछि तो हम लिखि परिबा हिज 15 से 15 वर्षर अटंती ओके सिस्टर ए सिंगर
एमती लिखिपर हिज सिस्टर इज ए सिंगर, हिज सिस्टर इज ए सिंगर। तापर नेक्स्ट कही नॉट एन अर्ली राइजर, माने से गोटे जे जल्दी उठेनी सेटा तार गोटे गुण विषय बुझाउछि, त आमे लिखि परिबा ही इज नॉट एन अर्ली राइजर, he is not an early riser। ओके, एटी हॉबी कहिछि स्विमिंग, तो माने ता हॉबीटा स्विमिंग कहिछि, तो आमे लिखि परिबा स्विमिंग इज हिज हॉबी। ओके, तो समस्त एक्टिविटी 3 को नोट डाउन कर दियो जदि ओके लिखिना हो। तापर नेक्स्ट आमे पढिबा रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। ट्रैफिक पुलिस, स्टॉप, डोंट मूव। बाइक राइडर, सॉरी, हेल्प मी ए बिट प्लीज। ट्रैफिक पुलिस, हाउ कैन आई हेल्प यू? Bike rider, please tell me the way to Sainik School। Traffic police, well, I will draw a road map for you। तो ये जड़े बाइक राइडर और ट्रैफिक पुलिस भितर डिस्कशन के चली कथबार्ता चली। तो ट्रैफिक पुलिस प्रथम अटकाउची, स्टॉप डोंट मूव, अटकी जाओ ये कहूँ कहवाई। बाइक राइडर कहूँ सॉरी, दुखित, हेल्प मी ए बिट प्लीज, मत साहाଯ୍य कर। ट्रैफिक पुलिस पचारुची हाउ कैन आई हेल्प यू, मु किपरि तुमको साहाଯ୍य करि परिबी। तो बाइक राइडर कहूँ प्लीज टेल मी द वे टू सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल को रास्ता को बाटे मत बतई दियो। देन ट्रैफिक पुलिस कहूँ आई विल ड्रॉ ए रोड मैप फॉर यू, मु तुम गोटे रास्तार मैप बनी दूसरी, जमी आम गूगल मैप यूज करता से भाव से रास्तार मैप बता दूचे। मैंने जमीक आमको कहीं भी जब रास्ता पचार आम कौन कहू एमती राइट जाकि लेफ्ट जाओ, से भाया बस ट्रैफिक पुलिस कही इंस्ट्रक्शन किसी देती, गो स्ट्रेट एलंग द एनएच अप टू जयदेव विहार, सीधा एनएच रे जयदेव विहार पर्यंत जाओ ये कही। सहित कही टर्न लेफ्ट, एठू टर्न लेफ्ट नियो टुवर्ड्स नंदनकानन रोड, नंदनकानन रोड रे ही लेफ्ट नियो। तापर नालको छक पाखे स्टॉप करिवो, टर्न राइट एट नालको छक, राइट करिवो, नालको छक राइट करिवो, देन कम द सैनिक स्कूल ऑन योर लेफ्ट, देन सैनिक स्कूल तुमरो लेफ्ट रे आसी जिवो। एबे देखो एक्टिविटी 4 करिवो, रीड द एबव डायलॉग एंड इंस्ट्रक्शन। डायलॉग और इंस्ट्रक्शन दुईटा को पढ़िबा। अबाउट द रोड मैप, रोड मैप रो आइडेंटिफाई करिवार अछि सब्जेक्ट के प्रेडिकेट के। हमको बस एठी थिबा समस्त डायलॉग आउ इंस्ट्रक्शन भितरो कोन करिवार अछि, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करिवार अछि। तो फर्स्ट लाइन ट्रैफिक पुलिस, स्टॉप डोंट मूव, स्टॉप डोंट मूव। तो ये जब कहूँ यहाँ गोटे कौन हो जाए इंपरेटिव सेंटेंस हो जाए, माने आदेशमूलक वाक्य जोटा आम कहते आदेश उपदेशमूलक वाक्य। सेठी कौन थाए, ये क्या कहूँ ट्रैफिक पुलिस बाइक राइडर को कहूँ, बाइक राइडर को ही। तो ये सब सेंटेंस गुड़िक सब्जेक्ट किए थाए, यू थाए, यू जोटा कि हाइड होक थाए, माने साइलेंट होक थाए। आउ थे कहूँ कहीं बुझीपार ना, ट्रैफिक पुलिस कहूँ स्टॉप डोंट मूव। तो ट्रैफिक पुलिस क्या कहूँ, बाइक राइडर कहूँ, माने सब्जेक्ट ये किए बाइक राइडर, बट ये सेंटेंस वाइज ये सब्जेक्ट किए हम यू हम जोटा कि साइलेंट होक अच्छे। इन एवरी इंपरेटिव सेंटेंस जदि सब्जेक्ट तुमको डायरेक्टली शो होनी, दैट मीन्स सब्जेक्ट हाइड होक अच्छे, आ सब्जेक्ट किए यू। तो ट्रैफिक पुलिस स्टॉप डोंट मूव, ये सब्जेक्ट किए ये सब्जेक्ट खाली एस लिखि दउची, सब्जेक्ट होगला यू, आ प्रेडिकेट किए स्टॉप डोंट मूव, यहाँ होगला कौन पूरा होगला प्रेडिकेट। ओके, तो ये बुझीपार, ये सब्जेक्ट के प्रेडिकेट के तुम्हें भल से नोट डाउन कर। फास्ट लाइन टी लिख पूरा लाइन टी, तापर लिख सब्जेक्ट है यू, प्रेडिकेट है स्टॉप डोंट मूव। मो बस तुम बुझापी ये मुझे लिखिदेली। सेकेंड क्वेश्चन से कही बाइक राइडर, सॉरी, हेल्प मी ए बिट प्लीज। ये सेम जिनस रोचे, यहाँ गोटे इंपरेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स ये सब्जेक्ट किए हम, ये सब्जेक्ट होगला यू। ओके, तापर प्रेडिकेट किए हो, तो सॉरी हेल्प मी ए बिट प्लीज, हेल्प मी ए बिट प्लीज ये आमर यहाँ प्रेडिकेट। बुझल, तापर ट्रैफिक पुलिस, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये अनडाउटली हाउ कैन आई हेल्प यू, ट्रैफिक पुलिस पचार कौन हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये आई होगला सब्जेक्ट, आई होगला कौन सब्जेक्ट, एंड
predicate is how can help you एठी हेगला कना ए दिटा हला predicate एटा कोन हेगला हमर predicate okay bike rider please tell me the way to सैनिक स्कूल तो एठी से बळे भाबरे हम लिखिबा एठी सब्जेक्ट मध्ये हाइड हेक अछि सब्जेक्ट के सब्जेक्ट हला यू सब्जेक्ट हला यू प्रेडिकेट हला प्लीज टेल मी द वे टू सैनिक स्कूल ए पूराटा हेगला कण प्रेडिकेट बुझिला 1 सेकंड कहूची तुम एटा परफेक्टली राइट डाउन करिवो एठी केवल बास तुमको चिन्हे दउची सब्जेक्ट के प्रेडिकेट के लास्ट लाइन ट्रैफिक पुलिस वेल आई विल ड्रॉ ए रोड मैप फॉर यू तो एठी आई हेगला सब्जेक्ट हला आई and predicate is well will draw a road map for you एटा हेला हमर predicate बुझिला तो एठी जाना एठी फर्स्ट लाइन ता आउथर तुम कहि दोची एठी हेला सब्जेक्ट जेहेतु एठी इंपेरेटिव सेंटेंस तेनो सब्जेक्ट एठी हाइड अछि you हेला हमर सब्जेक्ट एंड predicate हेला प्लीज स्टॉप डोंट मूव सेकंड लाइन से बडा परे सब्जेक्ट हेला you help me a bit please एटा हेला हमर predicate then third line ne एठी जे तो how can I help you then subject is I predicate हला how can help you एटा हला कोन predicate please tell me the way to सैनिक स्कूल एठी मध्ये imperative sentence तेनो एठी you हला subject hide अछि बा silent अछि तेनो एठी हला you हला हमर subject and predicate is please tell me the way to सैनिक स्कूल तापरे लास्ट लाइन ट्रैफिक पुलिस तो ड्रॉ मैप करि दउची well I will draw a road map for you that is subject hela I and predicate hela well will draw a road map for you okay एटा थला डायलॉग देन इंस्ट्रक्शन पढिबा इंस्ट्रक्शन ने मध्ये सेहि भाबरे हम फाइंड आउट करिबा सब्जेक्ट के एवं प्रेडिकेट के तो फर्स्ट गो स्ट्रेट along the NH up to जयदेव विहार एटी मध्ये इंपेरेटिव सेंटेंस अछि जोटा कि आदेशमूलक वाक्य तेणु एठी मध्ये सब्जेक्ट साइलेंट अछि और सब्जेक्ट के यू तो एठी मध्ये मु लिखि परिबे सेहि भाबरे भाबरे सब्जेक्ट हला यू and predicate hela go straight along the NH up to जयदेव विहार okay turn left एठी सेम मध्ये turn left टा पूरा हिजबो कोन हमर predicate और subject हिजबो you एटा हमर predicate और subject हिजबो you okay take the Nandankanan road it is same it take the Nandankanan road that means it मध्ये subject कोन अछि silent अछि एटी subject हे गला you and predicate हिजबो take the Nandankanan road okay एटी s माने हला subject p माने हला predicate turn right at नालको छको एटी मध्ये subject के हिजबो subject हला you and predicate turn right at नालको छको this is called predicate then come the सैनिक school on left एटी मध्ये same हबो subject एटी हिजबो you and predicate then comes the सैनिक school on left एटा हे गला predicate बुझियल तापर बाइक राइडर थैंक यू वेरी मच सर देखो एटी बाइक राइडर कहा कहूची ट्रैफिक पुलिस को कहूची थैंक यू वेरी मच सर माने ए केस रे सब्जेक्ट के तमे निजे बा बाइक राइडर जे निजे थिबो तो दैट मींस एटी हमर से गला थैंक यू वेरी मच सर एटा हे गला हमर प्रेडिकेट ओके एटी हमर सब्जेक्ट के हबो एटी सब्जेक्ट के यू हबो ना दैट मींस एटी आई हबो माने हमें निजे कहउछन ना तेनो एटी सब्जेक्ट के गला आई हे गला आई हला सब्जेक्ट जोटा कि हमर साइलेंट अछि बाइक राइडर जेतु निजे कहउची सेटा हला कोन आई माने से निजे ही सब्जेक्ट तापरे थैंक यू वेरी मच सर से गला प्रेडिकेट तो बुझी पारलो जदि के नोट डाउन करिनो तले एठो नोट डाउन तमे करि परिबो सबोडी को अछि 1 सेकंड कहि दोछि एस जोडा लिखिछि से गुडी हला सब्जेक्ट जोडी को हम हाइलाइटर रे हाइलाइट कर देछि से गुडी को हले प्रेडिकेट पता को पी द्वारा हम सूचित करिछि आ सब्जेक्ट एठी मैक्सिमम केसेस रे यू थिला साइलेंट थिला काहे कि ना एटा सब इंपेरेटिव सेंटेंस थिला तेनो एटी सब्जेक्ट हाइड हेके थिला ओके
Next, activity 5. Now let us write 5 sentences to explain the roadmap to Swati, who wants to go to Baleswar Jilla School from Police Line Square, Baleswar. तो ये आम कि जमी ऊपर किसी इंस्ट्रक्शन देइथिला आम से भाव में किसी इंस्ट्रक्शन लिखिबार अच्छी जो भाव में स्वाति जिला स्कूल फ्रॉम पुलिस लाइन स्क्वायर बालेश्वर को जाई परिबो। तो देखो एठी अछि हमर गेट ऑफ जिला स्कूल बालेश्वर एठी अछि देन स्वाति एई पाखरे ही अछि कारण फर्स्ट लाइन लिखा है गो अप टू द स्टेशन स्क्वायर माने गो अप टू द स्टेशन स्क्वायर तापर कोन करबो एठी स्टेशन स्क्वायर कोन जीवो राइट जीवो देन लेफ्ट जीवो स्टैच्यू ऑफ एस कुंडू को क्रॉस करी सरला परे राइट साइड रे पड़िबो गेट ऑफ जिला स्कूल स्कूल तो एटा तुम ओडिया में तुम बुझे देले देन ताको हम बस इंग्लिश रे लिखिबार अछि। तो फर्स्ट पॉइंट थला गो अप टू स्टेशन स्क्वायर प्रथम स्टेशन स्क्वायर पहुंची गलो देन कोन करबा टर्न राइट लिखि दउची टर्न राइट देन थर्ड पॉइंट रे कोन हबो राइट गला परे देन कोन जीवो देन लेफ्ट जाइचे एपटे जीवा कि एपटे जीवार नाही देन एपटे जीवा देन लेफ्ट जीवा देन टर्न लेफ्ट ओके देन टर्न लेफ्ट कर साला परे सीधा हमर जीवार अछि लिखबा कोन गो स्ट्रेट ओके देन क्रॉस करिबा स्टैच्यू ऑफ एस कुंडू क्रॉस द statue of S Kundu okay then sixth number point then come gate of Jilla school on right okay then come to the Jilla school Baleswar on your right बुझिला तो एटा ही थला हमर जोटा भी हम इंस्ट्रक्शन थला हम लिखि देली देन एक्टिविटी 6 कहिछि write few sentence on your daily routine then circle the subject and underline the predicate देखो हमर डेली रूटीन विषय रे ही किछि हमको लिखिबार अछि आमे कोन करिबा सर्कल करिबा सब्जेक्ट को आ अंडरलाइन करिबा प्रेडिकेट को हमर डेली रूटीन माने कोन प्रथम बुझे दउचे हम जेमति सकाळ उठुचंती तापर आमे हाथ मुह धोउचंती बा नित्यकर्म करूचंती तापर आमे जलखिया खाउचंती जलखिया खाइ साला पढिया को बसचंती पढि साला परे गाधोचंती गाधे सारी स्कूल जाउचंती स्कूल लो आसुचंती आसिकी टिके किछि आउटडोर गेम खेलुचंती तापरे बसिक आमे पाठ पढुचंती पढि सारिकी डिनर करूचंती डिनर करिक आमे सोचंती तो एटा हमर डेली रूटीन ताकू ही हमको किछि पॉइंट इंग्लिश रे लिखिबार अछि एवं ता भितर सब्जेक्ट के प्रेडिकेट के चिन्हबार अछि आ सब्जेक्ट को आमे राउंड कर दबा और प्रेडिकेट को आमे अंडरलाइन कर दबा प्रथम आमे किछटा लाइन लिखि दबा जहा भी हमर डेली रूटीन समस्त हमर वेरी हबो एमति न जे मु जोटा लिखुची तमे सेटा लेखो जे जहा करूची से अकॉर्डिंगली से लिखि परिबो फर्स्ट तो समस्त अर्ली मॉर्निंग रे ही उठी जानती तो लिखि परिबा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग then second hela I wash my hand face then brush my teeth तो लिखि परिबा I wash my hand and face then brush my teeth okay देन तुम कौन करो जिते तुम उठ तापर हाथ मुह धोई सारा पर देन तुम कौन करो किसी लाइट ब्रेकफास्ट करो गोटे स्पेस छाड़ी दउची आफ्टर दैट I take light breakfast okay
I go for study ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ଆମେ କେତେବେଳେ ଯାଏଁ ପଢ଼ନ୍ତି। I study up to 9 o'clock. Okay. I study up to 9 o'clock. Then I go for bath. ତାପରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଏ। और ତମେ ଲେଖିପାରିବ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି। I take my bath at 9:15 କିଛି ବି ଲେଖିପାରିବା। Then I take my bath at 9:15 AM. Then I take my meal and go to school ଲେଖିହବ। Then go to school. Next point haba I read my lessons there up to 4 o'clock. তারপর লিখি হব I come back home at 4:30 PM. Okay. Then ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ କିଛି ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇଥାଉ। Then ଲେଖିପାରିବା I take light snacks. Okay. ଦେଖ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଆହୁରି କିଛି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ହବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ ବାସ୍ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ହବ। ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ହବ। ତମେ ନିଜର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇପାରେ। ବାସ୍ ତାପରେ କହିଥିଲା ଏଠି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଯେ ସବଜେକ୍ଟ ଆମକୁ ସର୍କଲ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ I ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସେଭଳିଆ I ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ୱାଶ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ I ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ and take a light breakfast ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ଦେନ୍ I ଏଇଟା ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, go for study ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ଦେନ୍ I ହେଇଗଲା ସବଜେକ୍ଟ, study up to 9 o'clock ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରେଡିକେଟ୍। I ଏଇଟା ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, take my bath and 9:15 ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରେଡିକେଟ୍। I take my meal ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ସବଜେକ୍ଟ। Then I read all my lesson and they are up to 4 o'clock ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, I ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, I come back home at 4:30 ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରେଡିକେଟ୍। I ହେଇଗଲା ସବଜେକ୍ଟ, take a light snacks ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି 6ଟି ସରିଯାଇଛି। ଆକ୍ଟିଭିଟି 6ରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ସେଠି ସବଜେକ୍ଟକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବ। ଅଲୱେଜ୍ ଯିଏ କରିଥାଏ କାମ କୌଣସି କାମକୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ କହନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିଛ। ଏବଂ ବାକି ଜିନିଷ ହେଲା କ୍ରିୟାଂଶ ବା ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 7ରୁ ପଢିବା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଯୋଉଟାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ବୁଝିବା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ବିଷୟରେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 7 ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ and keep sharing and keep support me.